हेलो, कैसे हैं आप सब। दिस इज शिल्पी एंड वेलकम टू द शिल्पीज माइक्रोवेव कुकिंग। आज मैं आपको बताऊंगी माइक्रोवेव के कुछ बेसिक टिप्स। जनरली होता क्या है, हम लोग माइक्रोवेव परचेज कर लेते हैं बट उसे यूज़ नहीं कर पाते। हम डरते हैं कि अगर हमने हाथ लगा दिया तो कहीं हमें करंट ना लग जाए, या माइक्रोवेव में कोई बर्तन मेल्ट ना हो जाए, या स्पार्किंग ना हो जाए। तो आज मैं आपको माइक्रोवेव के यही कुछ इजी टिप्स बताऊँ। तो आइए देखते हैं। मैं आपको बताऊंगी माइक्रोवेव होते कितने तरीके के हैं। माइक्रोवेव 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारा सोलो मॉडल होता है, सेकंड ग्रिल मॉडल होता है, थर्ड हमारा होता है कन्वेक्शन मॉडल। सोलो का मतलब क्या होता है? सोलो का मतलब होता है जनरली माइक्रो से। माइक्रो में हम रीहीटिंग कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं और स्टीमिंग कर सकते हैं। सपोज अगर आपको आलू बॉईल करने हैं, शकरकंदी करने हैं या आपको बैंगन करने हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग माइक्रो मोड पर कर सकते हैं। या सपोज आप उपमा बना रहे हैं, ढोकला बना रहे हैं, दाल चावल, पुलाव, पोहा, जिस भी चीज़ में हमारा पानी होता है, H2O होता है, वो सब चीज़ें हम लोग माइक्रो मोड पर रेडी कर सकते हैं। सेकेंड हमारा होता है ग्रिल मॉडल। ग्रिल में हम जनरली रोस्टिंग करते हैं और ब्राउनिंग करते हैं। सपोज अगर आप घर में पनीर टिक्का तैयार कर रहे हैं या हम मटर कबाब तैयार करते हैं, आलू टिक्की तैयार करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम ग्रिल मोड पर तैयार कर सकते हैं। बट जब भी आप ग्रिल मॉडल परचेज करते हैं तो उसमें हमारा सोलो भी ऐड होता है। नेक्स्ट हमारा होता है कन्वेक्शन मॉडल, जो कि ऑल इन वन मॉडल है। कन्वेक्शन मॉडल में क्या होता है, जब हमें बेकिंग करनी है या चीज़ों को क्रिस्पी करना है तो हम कन्वेक्शन मॉडल यूज़ करते हैं, यानी कि कन्वेक्शन मोड हम यूज़ करते हैं। कन्वेक्शन मॉडल में हमारा ग्रिल मोड और सोलो मॉडल ये सब चीज़ें ऐड हो जाती है। बताना चाहूँगी, आजकल कन्वेक्शन से ऊपर एक चारकोल मॉडल भी आ गया है। चारकोल का मतलब होता है जब भी आप उसमें नान बनाते हैं या लच्छा पराठा, जितने भी टाइप के हमारे पराठा होते हैं, अगर आप वो तैयार करते हैं तो उसमें हमारा एक स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाता है, जो हमारे खाने को बिल्कुल तंदूर जैसा कर देता है। वही टेस्ट जैसे अगर हम तंदूर में नान बनाते हैं या लच्छा पराठा बनाते हैं तो वो तंदूर वाला जो टेस्ट आता है, वही टेस्ट हमारा चारकोल मॉडल में आता है। तो ये आज हम LG का 32 लीटर चारकोल मॉडल यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले अपना एक वीडियो दिया था LG के पुराने मॉडल में। अगर आप उस मॉडल, अगर आपके पास वो मॉडल है, अगर आप वो मॉडल कैरी कर रहे हैं तो आप मेरा वो पुराना वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आपके पास ये LG का लेटेस्ट मॉडल है तो आप इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हमारा ये डिस्प्ले LG के चारकोल मॉडल का है, यानी कि 32 लीटर मॉडल है जो LG का। इसमें हम कुक मोड में जाएंगे। यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपका कुक मोड दिया होता है। कुक मोड प्रेस करते ही यहाँ हमारा माइक्रो मोड आ जाता है। तो यहाँ हमने कुक मोड प्रेस किया है। कुक मोड को हम दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा ग्रिल मोड। और इसी कुक मोड को अगर आप एक बार और प्रेस कर देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा कन्वेक्शन मोड। ठीक है, अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं और वापस से हम कुक मोड में जाते हैं। तो ये हमारा माइक्रो मोड है। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, माइक्रो मोड पे हम लोग 5 पावर लेवल यूज़ करते हैं, यानी कि माइक्रो मोड पर 5 पावर लेवल्स होती हैं। ये हमारी सबसे हाईएस्ट पावर लेवल है, यानी कि 900 वाट। अब हम इस स्टैक डायल को ऐसे लेफ्ट हैंड साइड घुमाएंगे तो इसका पावर लेवल कम होता जाएगा। आप देख रहे हैं 540, देन 360, फिर 180, यानी कि 20%। ये 5 पावर लेवल्स हम माइक्रो मोड पर देखते हैं। अब पावर लेवल का यूज़ कहाँ होता है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम माइक्रोवेव में इडली बनाते हैं या उपमा, दाल चावल, पुलाव, पोहा, ढोकला या माइक्रो वाला केक, तो वो हम हाई पावर पर तैयार कर सकते हैं। बट जब भी हम कोई लिक्विड चीज़ तैयार करते हैं, लाइक जैसे हम घी निकालते हैं या दूध बॉईल करते हैं, चाय बनाते हैं, तो हम पावर लेवल कम कर सकते हैं। कैसे पावर लेवल कम करेंगे आप, मैं बताती हूँ आपको। आप यहाँ कुक मोड में जाएंगे, 900 वाट आ जाएगा। नॉब को लेफ्ट हैंड साइड घुमाएंगे, ये 80% हो गया, यहाँ आपका 60% हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे एक बार तो यहाँ हमारा टाइमिंग आ जाएगा। अब हम इस नॉब को राइट हैंड साइड घुमाएंगे तो हमारा टाइमिंग बढ़ता जाएगा। आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, देन फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे। ये तो हमारा हो गया पावर लेवल कम करके टाइमिंग लगाना। बट जब आपको 900 वाट पे टाइमिंग लगाना है तो आप सिंपल कुक मोड में जाइए, 900 वाट आएगा, फिर आप स्टार्ट करिए, देन आप नॉब घुमाइए तो ये हमारा टाइमिंग यहाँ से सेट हो जाएगा। फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो क्लियर हो गया ना आपको माइक्रो मोड। अब हम आते हैं ग्रिल मोड पर। कुक मोड में जाएंगे, कुक मोड को एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा आ गया ग्रिल मोड, जिसमें एक सिंगल वेव बनी हुई आती है। और माइक्रो मोड पर हमारी 3 वेव्स बनी हुई आती हैं। ग्रिल मोड आने के बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे
और नॉब को राइट हैंड साइड घुमाएंगे तो हमारा टाइमिंग सेट हो जाएगा। फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ग्रिल मोड पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हमारा कोई टेम्परेचर, कोई पावर लेवल नहीं होता है। जब भी हम पनीर टिक्का बनाते हैं, आलू टिक्की आप बनाते हैं, तो आप सिंपल ग्रिल मोड सेलेक्ट कीजिए और उसे टाइमिंग दीजिए और आप स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका ग्रिल मोड पर जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं वो बन जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं कन्वेक्शन मोड पर। कुक मोड में जाएंगे, माइक्रो मोड आ गया, दोबारा इसको प्रेस करेंगे, ग्रिल मोड आ गया, एक बार और प्रेस करते हैं, ये हमारा कन्वेक्शन मोड आ गया। कन्वेक्शन मोड की स्टार्टिंग 180 डिग्री सेल्सियस से होती है। कन्वेक्शन मोड का ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको थोड़ा सा नॉब घुमाते हैं तो यहाँ हमारा ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 230 आ जाएगा। ये हमारा देख रहे हैं सबसे लास्ट टेम्परेचर था, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा 200 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आएंगे और इसको 2 बार स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमारा प्रीहीट मोड सिलेक्ट हो जाएगा। प्रीहीट ऐसे ही सिलेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, मैडम प्रीहीट कैसे करें? तो प्रीहीट आप ऐसे ही सिलेक्ट कर देते हैं। एक बार और बता देती हूँ, स्टॉप करके कुक मोड में जाएंगे, एक बार और प्रेस करेंगे, ग्रिल मोड, ये हमारा कन्वेक्शन मोड। अब हम नॉब को राइट हैंड साइड घुमाएंगे तो यहाँ हमारा 200 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब हम इसको 2 बार स्टार्ट कर देंगे तो प्रीहीट मोड आ जाएगा। जब भी हम केक बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं या मफ़िन्स बनाते हैं या कुकीज़ बनाते हैं तो हम सबसे पहले माइक्रोवेव को प्रीहीट ज़रूर करते हैं, जिससे हम जो भी रेसिपी बनाएं वो ठीक तरीके से बन जाए। प्रीहीट मोड ख़त्म होते ही इसमें से बीप ज़रूर आती है, जो कि आपकी 1 सेकेंड की होती है। प्रीहीट जैसे ही ख़त्म होगा, और प्रीहीट आपका 10 मिनट का टाइमिंग ज़रूर लेता है, 8-10 मिनट आपको प्रीहीटिंग में लगेगा। स्टॉप करके जैसे ही प्रीहीट कंप्लीट होगा आप स्टॉप करेंगे और वापस से कुक मोड में जाएंगे, कन्वेक्शन मोड में जाएंगे। रेसिपी के ऊपर डिपेंड करता है आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं। लाइक जैसे अगर आप केक बना रहे हैं तो आप 180 पर जाएंगे और एक बार स्टार्ट करेंगे और नॉब को राइट हैंड साइड घुमाएंगे तो यहाँ से आपका टाइमिंग सिलेक्ट हो जाएगा। जनरली केक में जैसे हमें 20 मिनट्स लगता है आफ्टर प्रीहीटिंग, तो आप इसमें 20 मिनट सेलेक्ट करेंगे, देन आप स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कन्वेक्शन मोड पर टाइमिंग हमें कैसे सिलेक्ट करनी है। अब मैंने आपको प्रीहीटिंग भी कंप्लीट कर दिया और टाइमिंग भी कंप्लीट करके बता दिया। अब एक हमारा होता है कॉम्बी मोड, जो सबसे लास्ट में आता है। कॉम्बी मोड कहाँ यूज़ होता है? जब भी हम कोई भरवा चीज़ बनाते हैं, लाइक जैसे स्टफ भिंडी, स्टफ टोमेटो, स्टफ बैंगन, तो ये सब चीज़ों के लिए हम कॉम्बी मोड यूज़ करते हैं। बट कॉम्बी भी हमारे 2 होते हैं, कॉम्बी 1 और एक कॉम्बी 2। कॉम्बी 1 आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? कुक मोड में ही जाएंगे, कन्वेक्शन आ गया, कुक मोड एक बार और प्रेस करेंगे तो ये हमारा हो गया कॉम्बी मोड। कॉम्बी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट हमारा कॉम्बी 1 और एक कॉम्बी 2। कॉम्बी 1 इज इक्वल टू होता है ग्रिल प्लस माइक्रो और कॉम्बी 2 होता है कन्वेक्शन प्लस माइक्रो। ये हमारा कॉम्बी 2 है। कॉम्बी हमारा मैंने आपको बता दिया भरवा चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ माइक्रोवेव में हम कौन से यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं या कौन से बर्तन हम यूज़ करें कि वो स्पार्क ना करे या मेल्ट ना हो। आप ये लोअर रैक एंड हायर रैक ज़रूर देखे होंगे जो आपके माइक्रोवेव के साथ में ज़रूर आती है। माइक्रो मोड पर जब भी आप कोई कंटेनर यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ वो टपरवेयर का हो या माइक्रोवेव सेफ कोई भी आप बाउल यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक का, या आपको जो साथ में ग्लास बाउल्स मिलते हैं माइक्रोवेव सेफ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ट्रेयो कंपनी का यूज़ कर सकते हैं बाउल सेट। माइक्रो मोड पर हम ये टपरवेयर यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव सेफ कंटेनर्स या बोरोसिल के बाउल सेट आप यूज़ कर सकते हैं। ये तवा आप देख रहे हैं जो आपको माइक्रोवेव के साथ मिलता है, इस तवे के नीचे आप देखिएगा ये रबड़ लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप उसे माइक्रो मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। पहले के जो मॉडल्स आते थे माइक्रोवेव के, उसमें रबड़ नहीं लगी होती थी, जिसको हम लोग सिर्फ ग्रिल या कन्वेक्शन मोड पर यूज़ करते थे, माइक्रो मोड पर बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर आप गलती से भी ये तवे को माइक्रो मोड पे यूज़ करते तो वो स्पार्क कर देता। अब आती है ये हमारी लो रैक। ये लो रैक आप देख रहे हैं, ये यूज़ होती है जनरली कन्वेक्शन मोड पर। जब भी आप कोई कुकीज़ बनाते हैं, केक बनाते हैं या मफिन्स बनाते हैं या पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो हम इस रैक का यूज़ कर सकते हैं। लो रैक विद नॉन स्टिक तवा आप कन्वेक्शन मोड पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा आता है ग्रिल मोड। ग्रिल मोड के लिए आपको ये बड़ी रैक मिलती है साथ में, जिसको आप ग्रिल मोड पे इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर तवा रख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास तवा नहीं है तो हम स्टील की हैवी प्लेट यूज़ कर सकते हैं, और कन्वेक्शन मोड पर अगर आपके पास तवा नहीं है तो हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम फॉइल को आप सिंपल इसके ऊपर लगाइए और उसके ऊपर पिज़्ज़ा, कुकीज़ जो भी आप बना रहे हैं वो सेट कर दीजिए। बट ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम फॉइल सिर्फ कन्वेक्शन मोड पर ही यूज़ होनी चाहिए। आप गलती से भी अगर माइक्रो या ग्रिल पे करेंगे तो वो स्पार्क कर सकती है। तो ये हो गए हमारे यूटेंसिल्स जो आप ग्रिल, कन्वेक्शन या माइक्रो मोड पर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको माइक्रोवेव के साथ में मिलते हैं। अब बात आती है केक की। केक कैसे तैयार करेंगे मैडम कन्वेक्शन मोड पर, उसके लिए हम कौन सा यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे? तो मैं आपको बताती हूँ। केक तैयार करने के लिए कन्वेक्शन मोड पर जब भी आप केक तैयार करेंगे तो उसके लिए बेकिंग टिन का आप यूज़ कीजिए। लो रैक पर बेकिंग टिन रखिए, जिसमें नॉर्मली हम फ्रिज में बर्फ़ भी जमाते हैं, जो आमतौर पर सारे घरों में होती है। वो टिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस वो एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, और वो एल्यूमिनियम यूज़ होगा सिर्फ कन्वेक्शन मोड पर। उसे ग्रिल या माइक्रो पे आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। लो रैक टिन आप यूज़ कर सकते हैं कन्वेक्शन मोड पर, और ग्रिल मोड पर आप हाई रैक और तवा यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रो मोड पर मैंने आपको क्लियर कर दिया, माइक्रो सेफ बाउल सेट या बोरोसिल बाउल सेट या तवा, ये वाला जो आपको माइक्रोवेव के साथ मिलता है, अगर उसमें रबड़ लगी हुई है तो आप इसको माइक्रो मोड पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर जैसे आपको ऑमलेट बनाना है, चीला बनाना है, तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है ऑटो कुक मेन्यूज की। मैडम माइक्रोवेव तो परचेज कर लिया, इसमें जो ऑटो फीडेड रेसिपीज दे रखी हैं वो हम कैसे यूज़ करें मैडम, प्लीज़ बताइए। तो आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये माइक्रोवेव जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ मोड्स दिए हैं, और ये कुछ रेसिपीज, ये कुछ हमारे चारकोल इंडियन कुजीन, जिसमें हमारी बहुत सारी रेसिपीज आ जाती हैं। आप देख रहे हैं चारकोल के अंदर कौन कौन सी रेसिपी हैं, इंडियन कुजीन में जो रेसिपी है, राइस डिलाइट में हमारी कुछ रेसिपीज दे रखी हैं, और चटपट कॉर्नर ये कुकिंग एड आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपकी चारकोल, हेल्दी हार्ट, इंडियन रोटी बास्केट, डाइट फ्राई और किड्स डिलाइट जैसे हमारे कुछ फीचर्स दे रखे हैं, जिसके अंदर कुछ रेसिपीज आती हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी माइक्रोवेव परचेज करते हैं उसके साथ में आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का मैनुअल मिलता है, बस वो मैनुअल आपसे मिस ना हो। अगर वो मैनुअल आपके पास है तो आप इन रेसिपीज को इजीली बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चारकोल में हमारी जो भी रेसिपीज आती हैं वो आपके उस मैनुअल में दे रखी हैं। आपको जिस भी नंबर की रेसिपी बनानी है वो रेसिपी आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब सपोज ये हमारी चारकोल में हम जाएंगे, ठीक है। अब हम इस नॉब को घुमाएंगे तो जो भी आपने रेसिपी सिलेक्ट की है अपने मैनुअल को देख के, वो इस तरीके से आप ये कोड सिलेक्ट कर लेंगे उस रेसिपी का। यानी कि मैंने 10th नंबर रेसिपी का कोड सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे एक बार स्टार्ट करूंगी तो यहाँ ये हमारा वेट लिखा हुआ आ गया। उस रेसिपी का वेट अगर 200 ग्राम है तो यहाँ 0.2 लिखा हुआ आएगा, और 300 ग्राम आपने अगर वेट लिया है तो 0.3 सिलेक्ट कर, 100 ग्राम लिया है तो 0.4, 400 ग्राम इसमें आप रेसिपी बना सकते हैं, जो भी रेसिपी आपने सिलेक्ट की है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इस रेसिपी का हमारा यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ आ गया, 400 ग्राम रेसिपी का इतना टाइमिंग यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमारी बाकी की भी है। इस तरीके से आप बाकी रेसिपी जो बनाना चाहते हैं ऑटो कुक मेन्यूज के थ्रू, वो भी आप बना सकते हैं। राइस डिलाइट में जाकर, कुकिंग एड में जाकर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, माइक्रोवेव हमने गंदा तो कर लिया मैडम, और हम साफ कैसे करें। साफ करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक बाउल आप लीजिए या एक माइक्रोवेव सेफ कप भी आप ले सकते हैं, उसे पूरा पानी से फिल कर दीजिए और एक लेमन जूस उसमें डाल दीजिए। लेमन जूस नहीं है तो 1 टीस्पून विनेगर आप डाल दीजिए, और उसे 10 मिनट के लिए माइक्रो मोड पर सिलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो जो पानी है वो आपका भाप बन के माइक्रोवेव में जमा हो जाएगा। फिर आप उसे कॉटन के कपड़े से वाइप कर लीजिए। सपोज अगर आपके माइक्रोवेव में रस्ट भी लगती है, जंग लगती है, तो वो आपकी रस्ट जो है लेमन जूस से या विनेगर से साफ हो जाएगी। स्टॉप करते हैं। कुछ एक छोटा सा फीचर आपको मैं और बताती हूँ। माइक्रोवेव में अगर रेसिपी हमें कोई भी सॉगी फूड से अगर वो दोबारा से क्रिस्पी करना है तो वो कैसे करेंगे। आप देते होंगे बरसात में चीज़ें कुछ सील जाती हैं, उनको दोबारा से क्रिस्पी भी हम कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप यहाँ जाएंगे कुकिंग एड में, कुकिंग एड में आप जाएंगे,
मैनुअल को अपने फॉलो करेंगे। कुकिंग एड में हमारा डीह्यूमिडिफिकेशन का ऑप्शन दिया होगा, तो वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी जो भी सॉगी फूड्स हैं वो दोबारा से क्रिस्पी हो जाएंगे। एक ऑप्शन हमारा इसमें पेस्चराइज्ड मिल्क का होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ पेस्चराइज्ड मिल्क। पेस्चराइज्ड मिल्क होता क्या है? जनरली जब आप दूध गैस पर बॉईल करते हैं तो कभी कभी दूध में उबाल तो आ ही जाता होगा, और जब वो उबाल आ जाता है तो बाहर भी गिर जाता है कभी कभी। तो गिरने के बाद क्या होता है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। वही न्यूट्रिशन वैल्यू बचाने के लिए हम ये माइक्रोवेव में न्यूट्रिशन वैल्यू को बचा के रख सकते हैं। कैसे बचा के रख सकते हैं आप इसको ओपन कीजिए और यहाँ आप देख रहे हैं हमारे फीचर्स दे रखे हैं। ये फीचर्स आप देख रहे हैं किड्स एंड डेयरी डिलाइट, ये फीचर्स आपके माइक्रोवेव में होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट आपका चाइल्ड्स फेवरेट, देन बेकरी, फिर आपका स्वीट कॉर्नर, टी, डेयरी डिलाइट एंड पेस्चराइज्ड मिल्क, सबसे लास्ट में ये ऑप्शन आएगा आपका। अब हम माइक्रोवेव को कर देते हैं बंद और यहाँ हम जाएंगे किड्स एंड डेयरी डिलाइट ऑप्शन पर और आप इसको प्रेस करेंगे क्योंकि वो नंबर हमारा 6 नंबर पे था पेस्चराइज्ड मिल्क। अब हम इसको 6 बार तक प्रेस करेंगे, यहाँ हमारा 6 लिखा हुआ आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे। अब आपका ये ऑप्शन आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे तो ये आपका 1 लीटर आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये माइक्रोवेव परचेज करेंगे तो आपको साथ में एक पेस्चराइज्ड मिल्क का कंटेनर मिलेगा जो कि आपका 2 लीटर की कैपेसिटी में होगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने लीटर दूध को बॉईल करना चाहते हैं। अगर आपने 1 लीटर दूध लिया है तो आप 1.0 L पर सिलेक्ट कर दीजिए और स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आपका 10 मिनट का टाइमिंग आ जाएगा। अब 10 मिनट तक आपका माइक्रोवेव चलता रहेगा। आप उसके साथ में कोई और काम भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपका दूध बॉईल होकर गिरेगा भी नहीं, तो रही ना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार। तो आप ये ऑप्शन ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पर। पेस्चराइज्ड मिल्क भी आपको क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बेसिक फीचर्स सारे क्लियर कर दिए हैं माइक्रोवेव के। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट्स पर मेरे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स अपने डाल के मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी उसका रिप्लाई करूँगी। अच्छा, जब हम चारकोल मॉडल LG का परचेज करते हैं तो आजकल कुछ एक उसमें नया फीचर आ रहा है हेल्दी हार्ट का। अगर आपके पास हेल्दी हार्ट माइक्रोवेव है तो उसका फ़ायदा क्या है? बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है मेरे पास। आज मैं आपको बताती हूँ ये हेल्दी हार्ट का मतलब क्या है। हेल्दी हार्ट पे हमारी 30 रेसिपीज़ दे रखी हैं, ठीक है। अब 30 रेसिपीज़ में आपको 7 रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि ब्रेकफास्ट की हैं, लंच की 7 रेसिपीज़ हैं, स्नैक्स की 7 हैं, डिनर की 7 हैं और 2 हैं सप्लीमेंट्री रेसिपीज़। ये रेसिपीज़ हमारी इसी बुक में दे रखी हैं। आई एम श्योर कि आपको ये बुक भी मिली होगी। इनको बुक को आप इनके कुकिंग टाइम को फॉलो कीजिएगा तो आपकी रेसिपी बन जाएंगी। बाकी मैंने आपको माइक्रोवेव के बेसिक टिप्स क्लियर कर ही दिए हैं। हमने माइक्रोवेव के कुछ बेसिक टिप्स सीखे हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगी आपको स्टार्टिंग में ये माइक्रोवेव ऑपरेट करने में, बट धीरे धीरे आई एम श्योर आपको ज़रूर आ जाएगा ये ऑपरेट करना और आप इसके हैबिचुअल ज़रूर हो जाएंगे। गैस हाँ हमारे घर में बहुत यूज़ होती है, बट अगर हमें माइक्रोवेव ऑपरेट करना आ गया तो हम जाहिर सी बात है माइक्रोवेव में ही सारी रेसिपी बनाने लगे। तो आई एम श्योर कि आपको आई थिंक मेरा ये बेसिक नॉलेज वाला टिप ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप माइक्रोवेव से रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए सो दैट कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ और आगे आप लोगों को नई रेसिपीज़ देती रहूँ। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।